मैनपुरी भोगांव विधानसभा के गांव सीलबंद पहुंची डिंपल यादव लोकतंत्र और संविधान बचाने के नाम पर मतदाताओं से मांगे वोट। भाजपा का नाम लिए बगैर डिंपल यादव ने कहा, दबाव की राजनीति करने वालों को सत्ता से होगा हटाना। जो युवाओं को नहीं दे सके रोजगार, किसानों की समस्याओं को नहीं कर सके हल, उन्हें सत्ता से करना होगा बेदखल। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जसवंत नगर में होने वाली सभा को लेकर डिंपल यादव बोली, लोकतंत्र में सबको हर जगह जाने का अधिकार है। वह देखे कि विकास कैसे होता है। अगर इच्छा शक्ति और ईमानदारी से कार्य करना है तो बड़ी संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया जा सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। और ये महत्वपूर्ण चुनाव इसीलिए है क्योंकि यह चुनाव कहीं ना कहीं देश की दिशा को बदलेगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि देश की दिशा को बदलने का काम करेगा क्योंकि आज जो माहौल है, जो वातावरण है और जो दबाव की राजनीति का दौर चल पड़ा है, कम कर दो बेस, इसको हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस दबाव की राजनीति का शिकार मैं समझती हूँ सभी वर्ग के लोग हो रहे हैं, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे युवा साथी हो और चाहे हमारे जवान हो, और कोई भी समाज इससे छूटा नहीं है। जो दबाव सब पे, क्या अगड़े और क्या पिछड़े, सब पे एक दबाव का माहौल बनाया जा रहा है। और यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सबके हाथों में आज ये अधिकार है कि जो लोग दबाव की राजनीति करते हैं, इन लोगों को हटाने का जो अधिकार है वो हमारे हाथ में आज तो है, लेकिन कल होगा या नहीं होगा इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह दबाव काम, ये जो हमारे पास आज शक्ति है, ये जो आज हम बटन दबाकर इस चुनाव के नतीजों का परिणाम बदल सकते हैं, आज है लेकिन कल होगा या नहीं होगा, जैसे मैंने कहा। तो हम सबको इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है क्योंकि कहीं ना कहीं यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का भी चुनाव है। और संविधान के जो माध्यम से हमें राजनीतिक हिस्सेदारी, हक, सम्मान और अधिकार मिला है, कहीं ना कहीं यह चुनाव, यह लोकतंत्र और हमारा जो संविधान है ये बचा रहे, ये इसका भी चुनाव है। हम देख रहे हैं जहां जहां जा रहे हैं कि लोग परेशान हैं, कोई महंगाई से परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है। हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके शाम, और अब उनको रात में चैन की नींद भी नहीं मिल रही है। तो जिन लोगों ने किसानों की चैन की नींद छीनी है, जिन लोगों ने महंगाई दी है, जिन लोगों ने युवाओं का रोजगार और नौकरी छीनी है, अब मौका भी है कि आप सब अगर मिलकर एक एक वोट बूथ में डाल ले जाएंगे तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं लोगों को हटाया जा सकता है। और ये बात बहुत ही गौर करने वाली है कि कोई भी समाज इससे छूटा नहीं है। और मैनपुरी के लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि आपकी जिम्मेदारी और अधिक बनती है इस दबाव की राजनीति को यहीं पे खत्म करने की, क्योंकि अगर दबाव की राजनीति की स्थापना हो गई तो मैं समझती हूँ इसको हटाना और फेंकना बहुत मुश्किल होगा, और इससे सभी प्रभावित होंगे, पूरे लोक क्षेत्र के प्रभावित होंगे, कोई वर्ग या कोई समाज प्रभावित नहीं होगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग सबको साथ लेके चलें, और जो लोग लोकतंत्र और संविधान को मिटाना चाहते हैं, जो लोग आपकी समस्याओं को नहीं सुनना चाहते हैं, जो लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि प्रदेश और देश कैसे चलना है, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों को हटाने का काम अब आपकी जिम्मेदारी है।
मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहूँगी कि आप सब वोट डालने जाए और आपका सहयोग और समर्थन हमेशा से मिलता है, लेकिन इस बार क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो मैं समझ सकती हूँ कि इतनी गर्मी हो रहा है और मुश्किल होगी थोड़ी, लेकिन आप सब लोग सुबह ही वोट डाल के आ जाइएगा। आएंगे कि नहीं? तो ये बताइए कौन सी तारीख को वोट है, मैंने बताइए, शायद केवल महिलाएं बताएंगी। 7 तारीख वाले आपको पता है, चलिए बहुत अच्छा है। टोपी पे हमलावर है, क्या कहेंगे? वो तो सभी पे मैं समझती हूँ हमलावर हैं, युवाओं की नौकरियों पे हमलावर हैं, नौकरियाँ ही नहीं दी। बताइए, सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं जहाँ युवा हमारा बेरोज़गार है। किसानों की जो आपने वादा किया था जब सरकार में आए थे कि अब मवेशी जो आवारा पशुओं वाली जो समस्या है उसका हल करेंगे, कि आपने हल कर लिया। आज आप लोगों पे दबाव की राजनीति बनाते हैं और मैं समझती हूँ, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि दबाव की राजनीति का आप लोग शिकार ना होएं, क्योंकि अगर आप शिकार हो गए और पढ़े लिखा समाज अगर इस बात से शिकार हो जाएगा तो मैं समझती हूँ कि एक अलग दौर चल पड़ेगा। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, क्षेत्र के हर नागरिक जो आज है हमारे मैनपुरी का, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी है जो दबाव की राजनीति का प्रयोग कहीं ना कहीं करते हैं। और मैं समझती हूँ कि मैनपुरी की जनता तैयार है और जब रिज़ल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि किस तरह मैनपुरी की जनता एक सकारात्मक राजनीति के साथ खड़ी दिखाई देगी। मैडम, 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगा है जसवंत नगर विधानसभा, कैसे देख रही समाजवादी पार्टी? नहीं, अच्छा है, प्रदेश में किसी को भी कहीं भी घूमने की इजाज़त है और मुख्यमंत्री जी आएँ और देखें कि किस तरह। अब तो हेलीकॉप्टर से आएंगे तो उतरेंगे तो यहाँ से हवाई पट्टी में, वहीं उतरेंगे कहीं, तो देखें किस तरह अच्छे कार्य हो सकते हैं। अगर सही मंशा हो, अगर सही विचार हो तो बहुत कुछ हो सकता है। कोई इसमें एंड नहीं है कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं इस प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बहुत ही संभावनाओं का और आशाओं का प्रदेश है और ये आप सब पूरा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से डायनासोर विलुप्त हो गया है वैसे ही इनका जो विपक्ष है वो विलुप्त हो जाएगा, इंडिया गठबंधन। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में? ठीक है।